Hello and welcome to EduBridge IAS News. In this video, we will discuss about the smoke tower that has been installed in Delhi recently, and also we will discuss how it works and challenges and criticism of this tower. These are the dimensions that are going to be covered in this discussion. This topic is important for the GS paper 3, in which science and technology developments and their applications and effects in everyday life is a topic, and also environmental pollution is another topic. This is important for the prelims examinations as well. Before we move on to our discussion, we are coming up with our history foundation course that is starting from 10th of September. You can find the details of this course in the description, or you can visit our website www.edubridgeias.com. So why this topic is in news? Because recently the Chief Minister of Delhi has inaugurated a smoke tower. The tower has been installed months before pollution level spikes in the national capital. आप सभी को पता होगा कि अक्टूबर एंड नवंबर में दिल्ली में पॉल्यूशन के क्या हाल हो जाते हैं. सच टावर्स हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड इन अदर कंट्रीज सच एज नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया और पोलैंड में भी इस टाइप के टावर्स इंस्टॉल किए गए हैं. इस टावर से पहले देयर आर 3 स्मॉलर एयर प्यूरिफायर्स विच आर अबाउट 12 feet tall हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय गौतम गंभीर फाउंडेशन इन कृष्णा नगर, गांधीनगर एंड लाजपत नगर. इस टावर की हाइट कितनी है? 24 मीटर, दैट इज अराउंड 78 फीट. इस टावर की बैकग्राउंड की बात करें तो इन 2019 द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड द दिल्ली गवर्नमेंट टू कम अप विद अ प्लान टू इंस्टॉल स्मोक टावर्स टू कॉम्बेट एयर पॉल्यूशन. IIT बॉम्बे ने उसके बाद एक प्रपोजल सबमिट किया कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टू बिल्ड सच टावर्स. जो जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इस टाइप के दो टावर एज अ पायलट प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए जाएं बाय द अप्रैल, बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड lockdowns, this deadline was extended later. The smoke tower at the Connaught Place is the first of these 2 towers, and the second one at Anand Vihar will be established later on, which is going to be completed in very short time. अगर हम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर स्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो इसको किस एक्ट के अंदर स्टेब्लिश किया गया है? दैट इज इट इज़ स्टेब्लिश्ड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974. इसके साथ ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंतर्गत जो पावर्स हैं उसके पावर्स से भी एंट्रस्ट किया गया है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर यूपीएससी ने 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है कि the question says how the National Green Tribunal is different from Central Pollution Control Board. The first statement is the NGT has been established by an act, whereas CPCB has been created by an executive order. अभी हमने डिस्कस किया this has been installed by a act of parliament, so this statement is wrong. The second statement is the NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. ये है वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंदर और ये पावर्स है एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर. तो ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है B2 ओनली. व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस स्मोक टावर? जैसा कि हमें पता है कि अक्टूबर एंड नवंबर में दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या हालत हो जाते हैं. उसके साथ अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ 258 to 335% इन particulate matter 10 in Delhi since 2009, and also the most prominent pollutant in Delhi and neighboring areas is PM 2.5.
PM 2.5 क्या होता है? इट इज़ दीज आर फाइन पार्टिकल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स। इनको अगर ह्यूमन हेयर से कंपेयर किया जाए तो हमारे ह्यूमन हेयर की डायमेंशन होती है, डायमीटर होता है 40 to 120 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 10 to the power 6, ये होता है एक माइक्रोमीटर। तो ये होती है हमारे ह्यूमन हेयर की डायमेंशन। तो PM 2.5 कितना होता है? दैट जिसकी डायमेंशन 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो। PM 10 जिसकी डायमेंशन 10 माइक्रोमीटर से कम हो, और इसी से PM 1 होता है जिसकी डायमेंशन 1 माइक्रोमीटर से कम हो। PM 2.5 enters deeply into our body and fuels inflammation and in the lungs and respiratory tract, and causes cardiovascular diseases and respiratory problems, including a weak immune system. तो अगर हम ये बात करें कि what are the smoke towers are structures that are designed to work as large scale air purifier. The tower that has been installed in Delhi has been fitted with 2 layers of 5,000 air filters, which clean the air from pollutants as it passes through them. The tower uses downdraft air cleaning system. यहाँ देखते हैं इसको. These are the 2 layers of 5,000 filters. This one is macro layer, this is micro layer. This will filter out particles of 0.3 micrometer or more, and this will filter out particles of 10 micrometer and more. जब ये फैन ऑपरेट करेंगे they will supply air outside. इसकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव एयर प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर, एयर का प्रेशर होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, और बाहर जो एयर होती है उसका प्रेशर होता है, मान लेते हैं 1000 मिलीबार। तो यू नो दैट एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पोल्यूटेड एयर विल फ्लो फ्रॉम दिस कैनोपी, or it will pass through these filters, and then fresh air will be supplied from these fans. इसके साथ ही एक अपड्राफ्ट सिस्टम भी होता है जिसको कि चाइना में यूज़ किया जाता है। इसमें ये होता है कि यहाँ से एयर सप्लाई होगी अंदर, एंड देन इट विल पास थ्रू दीज फिल्टर्स, एंड देन filtered air will be supplied high above in the atmosphere. चाइना में जो फिल्टर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी साइज़ है अराउंड 60 मीटर। अब हम अगर इस स्मोक टावर्स के चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक्सपर्ट का मानना है कि इट कैन प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम एयर पोल्यूशन ओनली इन अ स्मॉल एरिया। एक स्मोक टावर कैन प्रोवाइड अ filtered air in the area of 1 kilometer only, and they are also very costly. जो एक टावर दिल्ली में लगा है उसकी कीमत है 20 करोड़ रुपए, और एरिया कितना है 1 किलोमीटर स्क्वायर ओनली। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टावर्स की ज़रूरत होगी। ऑल्सो देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस टू बैक देयर एफिकेसी। जो दिल्ली में गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा जो एयर टावर्स इंस्टॉल किए गए हैं उनके इम्पैक्ट पर भी कोई सर्वे नहीं किया गया है। और इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दीज टावर्स आर इंस्टॉल्ड फॉलोइंग चाइनाज फूड स्टेप्स, कि चाइना ने इस टाइप के पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, बट चाइना ने स्ट्रॉन्ग पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स भी इम्प्लीमेंट किए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी कर्व किया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी फोकस किया है, एंड ऑल्सो दे हैव पुश्ड बाईसाइकिल्स पर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। You can join our Telegram channel at edubridge_IAS to get the PDF of this discussion. You can attempt daily quiz as well.
and also you can get daily current affairs. Thank you very much.